और तो बघेल के घर सीबीआई की रेड। पूर्व सीएम भूपेश बघेल की मुश्किलें आने वाले वक्त में बढ़ेंगी। आईपीएस आरिफ शेख के घर पर भी रेड पड़ी है। तो आरिफ शेख के घर भी सीबीआई की टीम की मौजूदगी है। और जैसा कि हमारे सहयोगी राजेश भी जानकारी दे रहे हैं कि यहां पर हो सकता है कि महादेव सट्टा ऐप मामले को लेकर ही ये पूरी कार्रवाई हो रही है। और ये देखिए, ये तस्वीरें हैं आरिफ शेख के निवास की, जहां पर सीबीआई की टीम मौजूद है। और यहां पर भी सुबह से ही सीबीआई की टीमों की मौजूदगी है और छापेमारी की जा रही है। हालांकि अभी तक ये जानकारी नहीं मिल पाई है कि अंदर कौन कौन से परिवार के सदस्य मौजूद हैं, लेकिन ये फिलहाल तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर आरिफ शेख के घर पर भी सीबीआई की टीम की मौजूदगी है। इसके अलावा जो विधायक हैं देवेंद्र यादव, उनके घर भी सीबीआई की टीम की मौजूदगी है। तो कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ की राजनीति में भूचाल आ गया है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से इससे पहले भी हमने देखा कि ईडी की टीम भूपेश बघेल के निवास पर पहुंची थी, होली से पहले जो कार्रवाई हुई थी उसके बाद भी जो राजनीतिक सरगर्मी है वो बढ़ी थी। और अब एक बार फिर से सीबीआई की जो रेड पड़ी है। भिलाई से हमारे सहयोगी जुड़े हैं हितेश शर्मा। हितेश, फिलहाल चूंकि आप बता रहे थे कि 17 ऐसे अलग अलग जगह हैं जहां पर सीबीआई की टीम की रेड जारी है, एक बार विस्तार से बताइएगा कौन कौन सी वो जगह है। और चूंकि आप भूपेश बघेल के निवास के बाहर खड़े हैं, वहां पर किस तरीके से तैयारियां की जा रही है? बैरिकेडिंग चूंकि आप दिखा रहे थे लगाई गई है। जी देखिए, बिल्कुल जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक्सक्लूसिव और सबसे पहले अपने दर्शकों को ये बता रहा है। ये भूपेश बघेल की गाड़ी है। देखिए, इसी गाड़ी में भूपेश बघेल जो है वो चला करते हैं। ये उनकी पर्सनल गाड़ी है। इस गाड़ी को भी स्कैन करने के लिए अधिकारी जो पहुंचे थे, लेकिन स्कैन नहीं कर पाए और स्कैन वो नहीं हुए क्योंकि जो गाड़ी है उसकी चाबी जो है अधिकारियों को नहीं सौंपी गई, जिसके कारण वो बाहर चले गए। इसके अलावा देखिए, ये उनका घर है और घर में जो है पूरे दुर्ग जिले में बताया जा रहा है कि लगभग 17 स्थानों पर जो है वो छापेमार कार्रवाई हुई है। आईपीएस है आरिफ शेख बताए जा रहे हैं, आईपीएस है अभिषेक पल्लव, जो कि महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप की जो कार्रवाई जिस समय हो रही थी उस समय दुर्ग में ही एसपी थे। इसके अलावा नकुल सहदेव और भीम, 3 ऐसे सिपाही है जो कि अभी जेल में बंद है, उनके यहाँ भी जो टीम पहुंची है। इसके अलावा एडिशनल एसपी है संजय ध्रुव, जो फिलहाल वर्तमान में बस्तर में है। तो देखिए, ये उनके घर का जो एंट्रेंस है, ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे, एंट्रेंस को पूरी तरह से पैक कर दिया गया है। बैरिकेडिंग जो है वो कर दी गई है और पूरे जो छत्तीसगढ़ आर्म फोर्स के जो जवान है, जो सिपाही है, वो यहाँ पर तैनात किए जा चुके हैं और बड़े सीएसपी रैंक के जो अफसर है वो भी यहाँ पहुंच चुके हैं। और देखिए, इनके घर के बाहर जो है पूरी तरह से अधिकारियों की एक टीम जो है वो पहुंच चुकी है। और ओएसडी रहे हैं भूपेश बघेल के जब मुख्यमंत्री थे मनीष बंछोर, उनके यहाँ भी टीम पहुंचे। ऐसे कुल 17 स्थान है। इन 17 स्थानों पर जो है वो टीम पहुंची है और टीम पहुंच करके लगातार छापेमार कार्रवाई जो है वो कर रही है और दबिश इनके यहाँ दी गई है। इस पूरे मामले पे कहीं ना कहीं ये भी बोला जा सकता है कि इसके पहले जब ईडी की छापेमार कार्रवाई हुई थी उस समय इतनी ज्यादा बैरिकेडिंग और इतने ज्यादा जो लोग हैं वो नहीं पहुंचे थे, लेकिन इस बार जो है पूरी तैयारी और होमवर्क के साथ जो है वो टीम यहाँ पहुंची है। और सबसे बड़ी बात यह है, इसमें जितने भी अधिकारी हैं 34 से ज्यादा अधिकारी बताए जा रहे हैं। और आज सुबह लगभग 6:30 बजे ये अधिकारी जो है यहाँ पहुंचे थे और 6:30 बजे पहुंच करके इन्होंने छापेमार कार्रवाई जो की है। देखिए, ये भूपेश बघेल के घर का मेन एंट्रेंस है। आप जो देख रहे हैं मेरे पीछे, ये मेन एंट्रेंस है। इसी एंट्रेंस से भूपेश बघेल जो है वो घर जाते हैं। और जैसे देखिए, इसके पहले भी मैं आपको बता दूं, इसके पहले ये होता रहा है कि भूपेश बघेल के कैंप कार्यालय का जो मुख्य द्वार है उस द्वार तक हम जाकर के रिपोर्टिंग किया करते थे, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं पुलिस विभाग के द्वारा कहें या फिर ऊपर जो उच्च अधिकारी है उनके आदेश के अनुसार भूपेश बघेल के घर के मेन एंट्रेंस के पास आवाजाही जो है वो बंद कर दी गई है, रोक लगा दी गई है। और हितेश, ये भी बताइएगा कि घर के अंदर अभी कौन कौन से सदस्य मौजूद हैं? जी देखिए, घर में सभी लोग मौजूद है। जितने भी लोग जो इनके परिवार में रहते हैं वो सभी लोग मौजूद है। चैतन्य बघेल मौजूद है, उनकी धर्मपत्नी मौजूद है, भूपेश बघेल की जो धर्मपत्नी मौजूद है और उनका पूरा परिवार मौजूद है। लेकिन कहीं ना कहीं एक थोड़ी सी जो शंका यह है कि भूपेश बघेल अंदर मौजूद है कि नहीं, इसकी जानकारी निकल के बाहर नहीं आ पा रही है कि वो यहाँ है या रायपुर वाले निवास पे। क्योंकि देखिए, यदि भूपेश बघेल बाहर रहते तो अभी तक समर्थकों का तांता लग जाता, लेकिन देखिए समर्थक इक्का दुक्का ही पहुंचे हैं, लेकिन उन्हें भी घर के बाहर ही रोक लिया गया है। और ये किस तरह से आप देखिए, ये जो बैरिकेडिंग है ये लगा दी गई है। और देखिए, एक बैरिकेडिंग और की गई है, 3 लेयर प्रोटेक्शन जो है उनके घर के बाहर वो दे दी गई है। और ये 3 लेयर प्रोटेक्शन
में जो है इस बार कहीं ना कहीं भूपेश बघेल के घर जितने भी अधिकारी पहुंचे हैं, वो अधिकारी लगातार छापेमार कार्रवाई कर रहे हैं, लगातार पूछताछ की जा रही है। तो वहीं भूपेश बघेल का जो घर है, उनके छत के ऊपर भी अधिकारी इस बार पहुंचे थे। पहली बार हो रहा है कि छत के ऊपर अधिकारी पहुंच करके कुछ ना कुछ जो है वो जो पतासाजी कर रहे हैं, जो स्कैन कर रहे हैं। उनके घर के ऊपर सोलर सिस्टम लगा हुआ है। सोलर सिस्टम देखिए, चूंकि यहाँ से दूर है, मैं दिखा तो नहीं पाऊंगा अपने दर्शकों को, लेकिन फिर भी बता दूं, ये सोलर सिस्टम है और ये सोलर सिस्टम को भी जो है वो बंद किया गया है और सोलर सिस्टम को भी स्कैन किया गया है। अधिकारी कहीं ना कहीं इस बार पूरी बहुत तगड़ी जो होमवर्क के साथ यहाँ पहुंचे और लगातार जो है वो छापेमार कार्रवाई की जा रही। इसके इतर भिलाई नगर के विधायक है कांग्रेस के देवेंद्र यादव, हाल ही में जेल से छूट के बाहर आए हैं। उनके यहाँ भी अधिकारियों की टीम पहुंची है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी जो माता जी है देवेंद्र यादव की, उन्होंने अंदर से जो है वो दरवाजा बंद कर लिया है और लॉक कर लिया, इसलिए सीबीआई के अधिकारी अब तक अंदर नहीं पहुंच चुके हैं। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अपने दर्शकों को एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये दिखा रहा है कि देवेंद्र यादव के घर के बाहर सीबीआई की टीम मौजूद है, उन्हें अंदर जाने नहीं दिया गया। इसके अलावा आईपीएस अभिषेक पल्लव, जो कि 18 से 23 के बीच में उसी दौरान में जब महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप की बातें निकल करके सामने उसी दौरान वो दुर्ग में एसपी थे, उनके यहाँ भी अधिकारियों की एक टीम पहुंची। 8 से ज्यादा अधिकारी उनके हैं जो लगातार उनसे पूछताछ कर रहे हैं, उनके घर की छापेमारी की जा रही है और तमाम तरह के दस्तावेज है जो है वो खंगाले जा रहे हैं। संजय ध्रुव है, एडिशनल एसपी है, जो कि फिलहाल बीजापुर के आसपास कहीं तैनात है। तो वहीं संजय ध्रुव के घर भी एक टीम पहुंची है, वहां भी पूछताछ की जा रही है, छापेमार कार्रवाई जारी है। इसके अलावा भीम, नकुल, सहदेव तीनों सिपाही थे जो कि महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप में ही जेल में बंद है, उनके यहाँ भी टीम पहुंची है। उनके यहाँ भी 6 से ज्यादा अधिकारी है जो पूछताछ कर रहे हैं। देखिए, इस पूरे मामले पर दुर्ग जिले में 17 ऐसे स्थान है जहां पर बिल्कुल कुल मिलाकर 17 ऐसे स्थान है जहां पर सीबीआई की टीम की मौजूदगी। लौटते हैं हितेश आपके पास, तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है, भूपेश बघेल के घर पर जो भिलाई स्थित निवास है और जो रायपुर स्थित निवास है, दोनों ही जगहों पर सीबीआई की टीम की मौजूदगी और पूर्व सीएम भूपेश बघेल के अलावा भिलाई के जो विधायक हैं देवेंद्र यादव, इसके अलावा 4 आईपीएस अभिषेक पल्लव, एसपी संजय ध्रुव के घर पर भी सीबीआई की टीम की मौजूदगी। ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, रायपुर और भिलाई, जहां पर देखिए पूर्व सीएम भूपेश बघेल का ये निवास है जहां पर सीबीआई की टीम की मौजूदगी है। कहा यह जा रहा है कि भिलाई स्थित जो निवास है वहां पर ही पूरा परिवार मौजूद है। हालांकि इसकी अभी जानकारी नहीं मिली है कि भूपेश बघेल कहां पर हैं, क्योंकि अभी तक इसके बारे में कोई अपडेट सामने नहीं आया है। जैसे ही अपडेट आएगा हम अपने दर्शकों तक पूरी जानकारी पहुंचाएंगे। फिलहाल ये तस्वीरें देखिए, अब पूरे होमवर्क के साथ यहां पर सीबीआई की टीम मौजूद है और इसके साथ ही जिस तरीके से पहले जब ईडी की टीम पहुंची थी कार्रवाई के लिए, उस वक्त जो तस्वीरें देखने को मिली थी, समर्थकों का जिस तरीके से जमावड़ा वहां पर लगा हुआ था। और देखिए, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी इस वक्त जुड़ गए हैं। के शर्मा जी, जिस तरीके से लगातार केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई देखने को मिल रही है, इसके पहले ईडी की टीम पहुंची थी और अब सीबीआई की टीम, महादेव सट्टा ऐप मामले को लेकर यह कार्रवाई हो सकती है, ऐसी जानकारी मिल रही है, क्या कहेंगे आप? निश्चित रूप से अभी कुछ दिन पहले ही ईडी की कार्रवाई हुई है, छापा मारा गया है, जिसमें भूपेश बघेल बाहर आके कहे कि उनके यहाँ से कुछ नहीं मिला है। इसके बाद दूसरी ये सीबीआई की टीम पहुंची है, तो क्या वहां कुछ मिला है? क्योंकि ईडी ने कोई उसमें फीडबैक नहीं दिया था कि क्या मिला है, किस प्रकार से कार्रवाई में ये आगे की कार्रवाई को लेकर देखेंगे। जिस तरह से विस्तार दिया गया कहा जाए इस पूरी कार्रवाई को लेकर, तो दुर्ग के जिन अधिकारियों के नाम आ रहे हैं जो तत्कालीन उसमें एसपी भी शामिल हैं, तो कहने का यह है कि ये पूरा जो महादेव सट्टा ऐप की शुरुआत, जो मुख्य आरोपी है वो भी वहीं से, सटोरिया जिसको कह सकते हैं, वो वहीं के रहने वाले हैं और वहीं से मतलब एक दूध का व्यवसाय करने वाला यहाँ तक दुबई पहुंच जाता है और इस तरह से एक बड़ा जाल फैला हुआ है जो राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कह सकते हैं। तो इसमें कार्रवाई को लेकर क्या मिला ये महत्वपूर्ण है। 2161 करोड़ के शराब घोटाले की बात कही गई थी, अब ये महादेव सट्टा ऐप को लेकर सीबीआई आई है। पहले तो शराब घोटाले की बात कही गई थी जिसमें मंत्री कवासी लखमा जी अभी भी जेल में है और इस सट्टा ऐप के मामले में बहुत सारी बातें आई थी कि उस समय एक ऐसा भी बात आई थी कि तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पैसा देने की भी बात आई थी, कार से पैसा भी बरामद होने की बात थी, तमाम प्रकार के घटनाक्रम हुए थे। लेकिन महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि मतलब क्या सबूत लेके निकलते हैं और जो उसमें क्या जानकारियां मिलती है। मुझे लगता है कुछ पारदर्शिता की आवश्यकता है। सीबीआई जब इस स्तर पर कार्रवाई करती है तो कुछ तो जानकारी जो उनको मिलती है। जैसे ईडी गई थी, ईडी ने कुछ भी नहीं बताया है कि वहां पे क्या मिला, वास्तव में क्या स्थिति रही, इसलिए एक भ्रम की स्थिति बनती है। इसका राजनीतिक रंग दिया जाता है, जिससे अभी कहा जा सकता है कि आप एक आक्रामक तेवर वाले भूपेश बघेल के यहाँ जिस ढंग से लगातार कार्रवाई कर रही है और कुछ नहीं मिलता है,
तो मुझे लगता है कि ये बड़ा एक राजनीतिक विषय हो सकता है। लेकिन फिलहाल तो अभी यही कह सकते हैं कि सीबीआई की टीम जिन स्थानों पर गई है वहां से क्या लेकर निकलती है, क्या सबूत लेके आती है। और जनता की ओर से आप बात करें तो जितने करोड़ के घोटाले की बात कही जा रही है, शराब घोटाले में 2161 करोड़ की बात आती है। तमाम प्रकार के घोटालों में जो जनता का पैसा है वो कहाँ लगा है, 70 करोड़ रुपए यदि कवासी लखमा को मिलने की बात कही जा रही है तो वो पैसा है कहाँ? क्या वो पैसा को वापस राजस्व खजाने में लाने में केंद्रीय एजेंसियां सफल होगी? जनता तो ये देख रही है कि किसी के यहाँ, जैसे कि हम बात करें, किसी के यहाँ चोरी और लूट की घटना होती है तो उससे आरोपी कौन है इससे मतलब नहीं है। वो तो ये देखता है कि उसका जो पैसा लूट और चोरी के माध्यम से बाहर गया है वो वापस आ जाए। यही एजेंसियों की सफलता है, जांच एजेंसियों की। तो कहने का तात्पर्य कि मुझे लगता है थोड़ा इंतजार करना चाहिए। और ये भी देखना होगा कि सीबीआई की टीम जनता के समक्ष आकर क्या कुछ यहां पर बताती है। लौटते हैं सर आपके पास। तो भूपेश बघेल के 2 आवास, जो रायपुर स्थित आवास है और भिलाई स्थित आवास है, वहां पर सीबीआई की टीम की मौजूदगी। इसके अलावा भिलाई विधायक देवेंद्र यादव के घर पर भी रेड पड़ी है। और इसके अलावा आईपीएस अभिषेक पल्लव, एसपी संजय ध्रुव, एसपी आरिफ शेख, आनंद छाबड़ा सहित 2 सिपाही नकुल और सहदेव के घर सीबीआई ने छापा मारा है। महादेव सट्टा ऐप मामले को लेकर टीम ने यह दबिश दी है, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। आपको यह भी बता दें कि जो 10 से अधिक सीबीआई की टीमें हैं वो अलग अलग ठिकानों पर मौजूद हैं और खासकर भिलाई स्थित जो भूपेश बघेल का ठिकाना है वहां पर परिवार की भी मौजूदगी है और लगातार जो जांच पड़ताल है वो टीमों की ओर से की जा रही है। और हमारे साथ कांग्रेस नेता विनयशील जी जुड़े हुए हैं। इसके अलावा राजीव चक्रवर्ती बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हैं। विनयशील जी, सबसे पहले आप ही का रुख कर लेते हैं। किस तरीके से आप इस कार्रवाई को देख रहे हैं? इसके पहले ईडी की टीम आई थी आबकारी घोटाले को लेकर और अब कहा जा रहा है कि महादेव सट्टा ऐप मामले को लेकर सीबीआई की टीम की दबिश है। जी नमस्कार। ये कार्रवाई पूरी तरह तानाशाही रवैया है। नरेंद्र मोदी की सरकार और प्रदेश में विष्णुदेव साय की जो सरकार है वो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से बुरी तरह डरी हुई है। आप देखिए, पिछली बार जब उनको पंजाब का प्रभारी बनाया गया तब सीबीआई की रेड हुई और जैसा ही अब उन्हें गुजरात की जिम्मेदारी मिली तो ईडी की रेड हुई। साफ जनता को यह दिख रहा है कि छत्तीसगढ़ के सर्वमान्य सबसे बड़े नेता पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को बार बार इस तरह की कार्रवाई करके डराने की कोशिश की जा रही है। पर भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी की सरकार, इनको ये समझना चाहिए कि कांग्रेस के लोग न पहले डरे थे न अब डरेंगे। 1-2 बातें मैं कहना चाहता हूं कि इन्होंने केस बनाया, केस बनाए हुए 1.5 साल 2 साल का समय बीत गया। केंद्र में इनकी सरकार है, राज्य में इनकी सरकार है, ना तो इनके पास किसी बात का सबूत है, ना ये कोई ठोस कार्रवाई कर रहे हैं। बार बार छापा मार के एक जो डराने की या धमकाने की एक तरह की जो कार्रवाई है, इससे वो जो करना चाह रहे हैं उसमें कभी सफल नहीं होंगे। और छत्तीसगढ़ की जनता। ठीक है विनयशील जी, मैं आपके पास आती हूँ। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। भिलाई निवास में मौजूद हैं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। भिलाई में सीबीआई की रेड फिलहाल चल रही है। तो देखिए, जो संशय की स्थिति थी कि भूपेश बघेल आखिर किस निवास पर मौजूद है, तो भिलाई निवास पर भूपेश बघेल की मौजूदगी है और सीबीआई की टीम भी वहीं पर मौजूद है और लगातार यहां पर दस्तावेजों को सीबीआई की टीम खंगाल रही है। हालांकि जो बाहर की तैयारियां हैं, यानी कि सीबीआई की टीम इस बार पूरे होमवर्क के साथ वहां पर पहुंची है और बाहर पुलिस की मौजूदगी है। भारी पुलिस बल को वहां पर पहले से ही तैनात कर दिया गया है, बैरिकेडिंग लगा दी गई है। चूंकि पहली बार जब ईडी की टीम वहां पर पहुंची थी तो समर्थकों का एक तरह से जमावड़ा वहां पर देखने को मिला था। कई कांग्रेस के जो नेता है वो वहां पर पहुंचे थे और कहीं ना कहीं ईडी की टीम पर हमला भी एक तरह से किया गया था। वो तस्वीर अब न देखने को मिले, इसे लेकर पुलिस पहले से ही तैयार है और सीबीआई की टीम भी पूरी यहां पर जो होमवर्क के साथ यहां पर पहुंची है। विनयशील जी, आप कुछ कह रहे थे, आप अपनी बात जल्दी कंप्लीट कीजिएगा। उसके बाद राजीव चक्रवर्ती जी, मैं आपके पास आती हूं। मैं कह रहा हूं
सबूत नहीं मिला, दोबारा छापा डाल करके माहौल बनाने की कोशिश है। अगर इनके पास कोई सबूत होता तो ये आज तक उसका चार्जशीट में उल्लेख कर चुके होते, कोर्ट पे उसको पेश कर चुके होते। दूसरी बात, आज भी सट्टा ऐप चल रहा है लगातार, तो क्या अब विष्णुदेव साय जी की सरकार उसको संरक्षण दे रही है? क्या नरेंद्र मोदी की सरकार उसको संरक्षण दे रही है? और ईडी क्या इन पर कार्रवाई करेगी? इसका जवाब मैं राजीव चक्रवर्ती जी से लेती हूँ। राजीव चक्रवर्ती जी, कांग्रेस का ये कहना है कि आज भी सट्टा ऐप चल रहा है, तो क्या अब यहाँ पर विष्णुदेव की सरकार इसे संरक्षण दे रही है, आप लोग इसे संरक्षण दे रहे हैं? नहीं, देखिए, महादेव सट्टा के अलावा भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया था और ये दिख रहा था कि किस प्रकार से कोल घोटाला, शराब घोटाला, उस प्रकार के बहुत सारे घोटाले हैं जिसकी परतें अभी खुलनी बाकी है। और पब्लिक डोमेन पर भूपेश बघेल जी कहते हैं कि हमने कुछ किया तो कार्रवाई क्यों नहीं करती। तो जो कार्रवाई हो रही है कानून सम्मत हो रही है, कोर्ट के आदेश पर हो रही है और उसमें कोर्ट ने बहुत सारे बिंदु तय किए थे। उस पर अगर सीबीआई की रेड पड़ी है तो भूपेश बघेल जी को सहयोग करना चाहिए। ये कोर्ट के आदेश पर है, कोई पार्टियां कुछ कार्रवाई नहीं करती है। कार्रवाई चूंकि इसमें राजस्व का लंबा घोटाला हुआ है, 6,500 करोड़ का लीकर स्कैम है, उसके बाद कोल स्कैम है, कोल स्कैम का ट्रांसपोर्ट स्कैम है। तो पिछली सरकार स्कैम किया है और वो कहती थी कि हम तो बेदाग हैं। तो भाई बेदाग है तो जब कार्रवाई हो रही है तो उसमें स्वच्छ होकर निकलिए। बहुत सारे नेता स्वच्छ होकर निकले, बहुत सारी कंपनियां स्वच्छ होकर निकली है। ये तो कानून है भारतवर्ष का। अब अगर आप कहेंगे कि आप पंजाब के प्रभारी बन गए हैं, आप फलाने प्रकोष्ठ के प्रभारी बन गए हैं, इसीलिए सरकार डर गई। सरकारें डरती नहीं है। ये अदालत के निर्देश पर, अदालत के द्वारा यह कार्रवाई की गई है और इसमें समझना पड़ेगा कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। आप जब किसी सरकार का राजस्व का, ठीक है, अब इस कार्रवाई में क्या कुछ निकलकर सामने आता है राजीव चक्रवर्ती जी, वो देखने वाली बात होगी। हालांकि अभी शुरुआत है, जैसे जैसे जो दिन ढलेगा उसके बाद और भी तमाम जानकारियां निकलकर सामने आएंगी। आप तीनों बने रहिएगा। एक बार भिलाई से हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं जहां पर भूपेश बघेल के आवास पर सीबीआई की रेड चल रही है। हितेश, फिलहाल क्या अपडेट है? ये जानकारी मिल रही है कि भूपेश बघेल आवास में ही मौजूद हैं। जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और पंजाब के प्रभारी भूपेश बघेल इस वक्त अपने भिलाई 3 निवास में ही है। चूंकि सुबह से ये शंका बनी हुई थी कि वो यहाँ है या रायपुर में है, लेकिन अचानक से भूपेश बघेल घर के बाहर निकले, कुछ एक छोटा सा जो काम किया और किसी व्यक्ति को आपके पास साथियों, इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। भिलाई निवास में मौजूद हैं भूपेश बघेल। तो ये बड़ी जानकारी, भिलाई में सीबीआई की रेड चल रही है और भूपेश बघेल भी भिलाई निवास में ही मौजूद हैं। ये देखिए, ये तस्वीर भी सामने आ गई है। भूपेश बघेल आपको नजर आ रहे होंगे टी शर्ट में, ग्रे टी शर्ट में वो मौजूद हैं और देखिए यहाँ पर हाथ हिलाकर और हाथ जोड़कर यहाँ पर मीडिया के कैमरे पर वो हाथ हिला भी रहे हैं और अंदर सीबीआई की टीमों की मौजूदगी है। आपको बता दें कि रायपुर स्थित भूपेश बघेल का जो निवास है वहां पर भी सीबीआई की टीम मौजूद है और ये ताजा तस्वीरें सामने आई है। हितेश, बताइएगा, तस्वीर भी सामने आ गई, भूपेश बघेल ने मीडिया के कैमरे के सामने हाथ भी हिलाया है। जी देखिए, बिल्कुल जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने अपने दर्शकों को सबसे पहले और एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाई है भूपेश बघेल की। भूपेश बघेल घर के अंदर ही मौजूद थे, लेकिन सुबह से ये शंका बनी हुई थी कि वो यहाँ है या रायपुर निवास पे। चूंकि उनका प्रोटोकॉल देर रात जारी नहीं हुआ था, इसीलिए लोगों को ये शंका थी कि भूपेश बघेल यहाँ नहीं है। लेकिन जब अचानक जो है वो घर के बाहर निकले और किसी एक व्यक्ति को उन्होंने बुलाया, कुछ बात कही और फिर वो वापस अंदर चले गए। इसी दौरान जी मीडिया ने अपने कैमरे पर भूपेश बघेल को कैद कर लिया। देखिए, ये उनके घर का एंट्रेंस है, आप देख सकते हैं, ये एंट्रेंस है। एंट्रेंस जो है ये एंट्रेंस है और सबसे बड़ी बात आपको दिखा दो कि उनके घर पे ताला लगा दिया गया। ये ताला है, इस ताले को लगा दिया गया। बाहर से जो है वो लॉक कर दिया गया। बाहर से इसलिए लॉक कर दिया गया ताकि कोई अंदर का आदमी बाहर ना जा सके और कोई बाहर का आदमी अंदर ना आ सके। देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अपने दर्शकों को दिखा रहा है। ये जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की ग्राउंड रिपोर्टिंग है कि उनके घर के बाहर ये एंट्रेंस है और यहाँ पर ताला लगा दिया है। जो स्थानीय जो बल है वो भी यहाँ पर पहुंच चुका है और एक बड़ा जो है वो मार्च पास्ट भी किए जाने की तैयारी में है। और देखिए, उनके घर के बाहर जो ये बैरक था, जहां पर जो पुलिस की जो टीम बैठे रहती थी, वो बैरक भी जो खाली करवा लिया गया और बैरक में फिलहाल कोई दिख नहीं रहा है। और देखिए, उनके ये घर का जो पूरा जो नजारा है वो गुलजार हुआ करता था सुरक्षा कर्मियों से। वो सुरक्षा कर्मी भी पूरी तरह से गायब हो चुके हैं। सुरक्षा कर्मी अभी यहाँ नहीं है, चूंकि देखिए जो छापेमार कार्रवाई है वो सीबीआई की है, इसीलिए जो अधिकतर जो पुलिसकर्मी, जो सुरक्षा कर्मी उनके रहते थे वो अभी यहाँ नहीं है। फिलहाल किसी भी तरह का के समर्थक जो है, इक्का दुक्का समर्थक ही है जो
जो आसपास ही रहते हैं, भिलाई 3 चरोदा में रहते हैं, वो ही यहाँ पहुंच पाए। इसके अलावा दुर्ग या भिलाई से अन्य किसी अन्य स्थानों से समर्थक यहाँ नहीं पहुंच पाए, क्योंकि पुलिस ने इस बार चाक चौबंद व्यवस्था रखी है। लगभग 50 से ज्यादा जो पुलिस बल है, रिजर्व फोर्स है, छत्तीसगढ़ आर्म फोर्स है, उसके जवान यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं। तैयारी के साथ पहुंची है। हितेश, लौटते हैं आपके पास, एक बार रायपुर का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी राजेश वहां से लगातार बने हुए। राजेश, ताजा अपडेट क्या है आपके पास? और भूपेश बघेल का जो वहां पर निवास है, उसके बाहर की भी तस्वीरें दिखाएगा, किस तरीके से वहां पर बैरिकेडिंग की गई है और पुलिस की कितनी चौकसी है वहां पर? बिल्कुल, देखिए, अंदर अभी भी सीबीआई की टीम मौजूद है और उनकी कार्रवाई अंदर में अभी भी जारी है। और देखिए, काफी घंटे बीत चुके हैं, एक गाड़ी यहां से बाहर निकली है, बाकी तमाम गाड़ियां अंदर हैं, ईडी के अफसर भी अंदर हैं और उनके द्वारा जांच पड़ताल की जा रही है। लेकिन बाहर की यदि हम तस्वीर देखें तो मीडिया का भी यहाँ पे जमावड़ा लगा हुआ है। कांग्रेस के नेता यहाँ पहुँचना शुरू कर चुके हैं और लगातार एक के बाद एक तमाम ये देख सकते हैं कांग्रेसी यहाँ पहुँचना शुरू कर चुके हैं। लेकिन जो खास चीज़ें जो एक देखने को मिल रही है, चूँकि ईडी ने ये जो केस है, महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप से जुड़ा जो केस है, वो सीधे तौर पे सीबीआई को ट्रांसफ़र कर दिया था और उसके बाद ये पहली बड़ी कार्रवाई महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप से सीबीआई की देखने को मिल रही है। फिलहाल कांग्रेस के नेता यहाँ मौजूद है और यहाँ पे धीरे धीरे से ये देख सकते हैं, ये तस्वीरें देख सकते हैं कि धीरे धीरे कांग्रेस के तमाम नेताओं का जमावड़ा भी लगना शुरू हो चुका है। लेकिन जो दबिश है वो अभी भी जारी है और प्रदेश के अलग अलग जगहों पे